Assalamualaikum. This is lecture 7 for the physical pharmacy student as well as for the chemistry student. The topic here we'll discuss is surfactant and its type. We will discuss this topic with example. Here is some content. Number 1 is surface active agent. It is also known as surfactant. Number 2 is missiles. Number 3 is types of surfactant. Anionic surfactant, cationic surfactant, amphoteric surfactant, non-ionic surfactant, and number fourth is ionic molecule. Number one is surface active agent. These are the agent which reduces the surface tension and interfacial tension between the two liquids. इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन क्या है और इंटरफेशियल टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन वो वाली फोर्स होती है हमारे पास जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो टॉप पे मॉलिक्यूल्स हैं, वो अप्लाई करते हैं जो हमारे पास डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर। आपको एक साइड में ऑरेंज में जो है वो ऑयल लेयर दिखाई गई है और दूसरी साइड पे वाटर लेयर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि जो टॉप पे ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स पे। एंड इंटरफेशियल टेंशन बेसिकली ये वो वाली टेंशन होती है, वो वाला हिस्सा जहाँ पे ये दोनों लेयर्स जो आपस में सेपरेट हो रही हैं, वो वाला पॉइंट बेसिकली वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसको इंटरफेशियल टेंशन कहा जाता है। बेसिकली सरफेस एक्टिव एजेंट जो हैं ये रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। जब ये दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी तो हमारे पास ऑयल एंड द वाटर लेयर एक दूसरे में मिसिबल हो जाएगी। ये दो ही रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल इसकी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ ऑयल इनटू वाटर। सरफेस एक्टिव एजेंट और सरफेक्टेंट हेल्प प्रोवाइड करते हैं ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स होने के लिए। इफ़ वी ऐड ऑयल इन अ वाटर कंटेनर बोथ लिक्विड फॉर्म सेपरेट लेयर। आप देख सकते हैं दोनों लेयर्स जो हैं आपस में सेपरेट है हमारे पास ऑयल एंड द वाटर। लेकिन जैसे हम इसमें सरफेक्टेंट ऐड करेंगे तो दोनों जो लेयर्स हैं वो आपस में मिसिबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस टेंशन रिड्यूस कर जाएगी। आपको ये अच्छे से समझ आएगा जब हम नेक्स्ट इसका सरफेक्टेंट का जो है स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एज वेल एज मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। हेयर इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सरफेक्टेंट। आप देख सकते हैं ये सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल बना हुआ है। ये जो सर्कल पार्ट है दिस इज़ हेड एंड ये जो आपको कर्ल फॉर्म में जो स्प्रिंग शो किया गया है दिस इज़ टेल। हेड जो है वो हमारे पास एनाइनिक भी हो सकता है एंड कैटाइनिक भी हो सकता है, मीन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं उसके ऊपर। और जो इसकी टेल है दिस इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन वाटर हीटिंग है एंड हेट इज़ अ वाटर लविंग, मीन हाइड्रोफिलिक है। ऑयल जो है वो लिपोफिलिक होता है। इट्स मीन कि वो टेल पे जाके अटैच होंगे ऑयल के मॉलिक्यूल्स। एंड वाटर जो है वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है। इट्स मीन कि जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके हेड पे जाकर अटैच होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज द मैकेनिज्म ऑफ सरफेक्टेंट। दिस इज एक्सप्लेन बाय एनिमेटेड वीडियो। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है। आप देख सकते हैं टेल है एंड हेड है। हेड पे जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस हैं। हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, मीन लिपिड्स लविंग है। देन ऑयल एंड वाटर है, एक दूसरे में मिसिबल नहीं है। ये वाटर जो है वो 4 डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स जो अपवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 डायरेक्शन से जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देन वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर सरफेस टेंशन अप्लाई कर रहे हैं। इट्स डजेंट मीन के हमारे पास ऑयल की ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस टेंशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी सरफेस टेंशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम सरफेक्टेंट ऐड करेंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हेड है एंड लिपोफिलिक टेल है जो ऑयल की तरफ पार्ट उसका जो है अट्रैक्ट हो गया है। जो हेड है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स से 3 डायरेक्शन से बेसिकली जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है।
जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो OH नेगेटिव पार्ट जो है वाटर में, आयनिक पार्ट जो है OH नेगेटिव वाला, उसको अट्रैक्ट करेगा। एंड जो नेगेटिव पार्ट है सरफेक्टेंट का बेसिकली, वो जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है वाटर का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देन जो टेल है वो ऑयल्स के जो ऑयल जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एंड ये दोनों लेयर इस तरीके से आपस में मिसिबल हो जाएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मीसल्स। आपको ये डायग्राम में साइड पे शो करवाया गया है कि सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका हेड जो है वो वाटर के साथ अटैच है, और जो उनकी टेल है वो ऑयल के साथ अटैच है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल है उसकी टेल उसके साथ ऑयल के साथ है, देन हेड वाटर के साथ है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सरफेक्टेंट है उसका जो हेड है वो वाटर के साथ है, एंड टेल जो है वो ऑयल के साथ है। इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो ऑयल में मिसिबल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट। ये जिस तरीके से आपको एक डायग्राम में क्लस्टर शो करवाया गया है। द टेम्परेचर एट विच मिसल्स फॉर्म इज़ कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। बेसिकली जब हम ऑयल एंड वाटर को हीट करते हैं और इनके अंदर सरफेक्टेंट ऐड करते हैं, तो वो टेम्परेचर जिस पे हमारे पास वो मिसिबल हो जाएं और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब यही है कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ द टाइप ऑफ surfactant. Number one type is ionic surfactant. It contain organic tail with negative charged head and small molecules like ammonia. डायग्राम में आपको शो करवाया गया वो वाला सरफेक्टेंट जिसपे हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज्ड हेड होगा, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो है वो अमोनिया अटैच किया गया है उसके हेड के साथ। बेसिकली ऐसे जो सरफेक्टेंट होंगे जो सिर्फ पॉजिटिव स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें एंड विद दे हैविंग अ नेगेटिव हेड, सो दीज आर अनायनिक सरफेक्टेंट, दे हैव अनप्लेजेंट टेस्ट। इस वजह से ये ईटेबल पर्पसेस के लिए या फिर इंटरनल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये GI इरिटेशन भी काज करते हैं। और इसमें हमारे पास अल्कली मेटल्स आ सकते हैं, कोई भी बेसिक मेटल्स जो हैं, एंड अमोनिया सोप्स वगैरह इसमें जो हैं वो आती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ cationic surfactant. It contains organic tail with positive head and small negative molecule like chloride. जो पॉजिटिव हेड है वो हमारे पास नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होंगे इन अ स्मॉल साइज़, उनको जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास क्लोराइड आइन है। दे आर समटाइम्स यूज़ ऑन अ स्किन फॉर द क्लीनिंग ऑफ अ वुंड। जो ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं स्किन पे, समटाइम उसको ये वाले जो सरफेक्टेंट हैं हम इन मेडिसन्स या फिर इन एंटीसेप्टिक्स को बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे बेंजोलिकोनियम क्लोराइड है इसकी एग्जांपल। The next point is amphoteric or ampholytic surfactant. It is also known as bitter ionic molecules. ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। That possess both ionic and cationic group in the some molecules. ये आप देख सकते हैं इनके हेड में प्रॉपर्टी होगी कि ये नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों आइंस अपने अंदर रख सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है अनाइनिक एज वेल एज कैटाइनिक मॉलिक्यूल्स को, मीन अमोनिया एज वेल एज क्लोराइड मॉलिक्यूल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि ये बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस को अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए ये कैटाइनिक एंड अटाइनिक है। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज को सर्फेक्टेंट। दिस इज़ आल्सो MCQs. They depend on pH of a system. They also used as a co-surfactant that boosts the detergency and foaming power of the ionic surfactant. Ionic surfactant जो है हमारे पास जो सोप्स वगैरह में बनाने के लिए यूज़ होते हैं, अगर हम इन्हें डाल दें तो उनकी जो पावर है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जैसे लेसिथिन है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट दे और नॉन आयनिक, दैट्स व्हाई दे आर नॉट आयनाइज्ड इन द वाटर। इनके हेड में कोई भी आयन नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स को या फिर हमारे पास जो ऑयल्स वगैरह हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। मोस्टली यूजिंग फार्मास्यूटिक्स, दिस इज़ ऑल्सो MCQs कि कौन से सरफेक्टेंट की टाइप है जो हमारे पास फार्मास्यूटिक्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। दिस इज़ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट।
ये पीएच से भी रेजिस्टेंट होता है, मीन इनके ऊपर कोई आई नहीं है, डेट्स वाई इनकी जो पीएच है वो भी हमारे पास नॉर्मल रहती है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती। एंड इट्स बेस्ट एग्जांपल इज ग्लिसरॉल। देख सकते हैं इनके हेड्स में इनको किसी भी किस्म का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉन डिजॉल्विंग एज वेल एज नॉन आयनाइज्ड प्रॉपर्टी रखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।